नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सिन्हा आज अपने सेकंड पॉडकास्ट में आप सब का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम रोज़ नए नए लोगों से मिलते हैं, उनके बारे में जानते हैं, जो उनकी पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, इन दोनों के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी उनसे लेते हैं और देखते हैं कि वो अपनी लाइफ कैसे बिता रहे हैं, किन किन स्ट्रगल से, कैसी कैसी मुश्किलों से लड़ते हुए जूझते हुए वो अपने कैरियर और अपने घर दोनों को बैलेंस करते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मुश्किलें होती हैं वो एक लेडीज़ को फेस करनी होती हैं। तो एक ऐसी ही लेडीज़ से आज हम लोग मिलने वाले हैं जिनका नाम है पल्लवी सिन्हा जी। वो एक नामी स्कूल में काम करती हैं, रांची के दिल्ली पब्लिक स्कूल में वो काम करती हैं। तो आइए आज उनके बारे में कुछ चीज़ें हम जानते हैं। आइए पल्लवी जी, हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो ये हैं पल्लवी सिन्हा जी, ये डीपीएस में काम करती हैं। मैम पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैम मैं बेसिकली बिहार से हूँ। अच्छा। बट मेरी एजुकेशन जो हुई है वो यही रांची से हुई है। मैं मेरी बड़ी सिस्टर के साथ अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के साथ रहती थी। अच्छा, तो आपने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से की? मैंने अपने करियर की शुरुआत यही रांची के एक छोटे से इंस्टीट्यूट से की थी। उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई। 5 साल मैंने वहाँ जॉब किया। दिल्ली में जॉब किया? वाह, ये तो जी। बहुत अच्छी बात है। तो दिल्ली में आपने कौन कौन सी कंपनी में काम किया? सबसे पहले मैंने दिल्ली में ब्रांड मार्क इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जिसमें प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट का काम करती थी। उसके बाद फिर कुछ सालों के बाद मैंने दूसरी कंपनी सर्च की जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, फ्लोक्रिट इंडिया। ओके। जी। तो इतनी अच्छी अच्छी कंपनियों के साथ काम करने के बाद, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी होने के बाद, फिर आपने रांची पे शिफ्ट करने का डिसीजन कैसे लिया? जी, इसका एक रीज़न है मेरी बेटी जो जब मैं दिल्ली में वर्क करती थी तो वो 1 ईयर की थी। अच्छा। और वो बहुत फ्रिक्वेंटली बीमार होती थी। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि रांची का वेदर जो है, रांची का दिल्ली का एनवायरनमेंट जो है वो मेरी बेटी को इतना सूट नहीं कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि अगर आपके पास दूसरी सिटी शिफ्ट करने का ऑप्शन है तो आप ऑप्ट कर सकती हैं। तो आपने रांची को ही क्यों चुना? रांची मेरे लिए बहुत खास सिटी है क्योंकि मेरा बचपन यहीं पर गुजरा हुआ है। और यहाँ का वेदर, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ये हमें काफ़ी पसंद आया है। तो ये आपको पसंद आया, जी, जी। लेकिन आपके हस्बैंड जिस सिटी में पले बड़े होंगे, जहाँ उनका बचपन बीता होगा, वो भी तो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी उनकी। जी हाँ, फर्स्ट प्रेफरेंस तो वहाँ आसाम नहीं है क्योंकि चूँकि हमारा जो भी जड़ है वो बिहार है। तो बिहारियों के लिए आसाम में थोड़ा सा डिफिकल्ट तो क्या होता आपके है। हस्बैंड आसाम में रहते थे? जी हाँ, बॉर्न एंड बॉटअप अच्छा। उनका आसाम में हुआ है। एजुकेशन अच्छा। उनका वही हुआ है। अच्छा, तो वो आसाम में और आप रांची जी, में। झारखंड से। अच्छा तो अच्छा। वहाँ का भी एनवायरनमेंट यहाँ के एनवायरनमेंट से काफ़ी मिलता जुलता है तो उन लोग को भी ये पसंद आया रांची। अच्छा, तो आप यहाँ अकेली रहती हैं? आपने कहा आपके छोटे छोटे बच्चे हाँ, हैं, तो हाँ, आप हाँ। कैसे मैनेज करती हैं अपना घर भी मेरे और मदर बच्चों इन को लॉ भी? है जो कि मेरे पीछे से पूरा घर संभालती है और उनका काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है। उन्हीं की सपोर्ट की वजह से मैं जॉब भी जाती हूँ और मेरा घर भी बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है। अच्छा, तो बीइंग अ मदर, जब आप अपने छोटे छोटे बच्चों को जब छोड़ के ऑफिस जाती हैं, काम पे जाती हैं, तो कितनी डिफिकल्टी होती है आपको बच्चे को और ऑफिस के कामों हाँ, को मैनेज करना? थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ तो होती है मैम। जैसे अभी मेरा बेटा 9 मंथ्स का ही है। ओह तो वाओ। उसको छोड़ कर के जाने में बीइंग अ मदर मुझे थोड़ी-सी परेशानी होती है। और बेटी भी है, बेटी क्लास 3 में है, वो स्कूल जाती है। छुट्टी वाले दिन में मुझको प्रॉब्लम होती है। छुट्टी वाले दिन में प्रॉब्लम होती नहीं, है? नहीं, स्कूल की छुट्टीज़ बच्चों की छुट्टीज़ होती है बट मैं तो ऑफ़िस स्टाफ हूँ। अच्छा तो अच्छा हमारी अच्छा। छुट्टीज़ जनरली नहीं होती हैं। ओके ओके, तो तो उस उस कंडीशन वो में डेट हाँ, में। थोड़ी मेरी बेटी की पढ़ाई हैम्पर होता है। अच्छा अच्छा। चलिए मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी। तो दोस्तों, आपने देखा बीइंग अ मदर कितनी मुश्किल होती है, बच्चों को, काम को, हर चीज़ को मैनेज करना। लेकिन हम लेडीज़ का तो काम ही यही है, सब कुछ मैनेज करते हुए आगे बढ़ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में फिर एक नए शख्स के साथ, कुछ अच्छी और दिलचस्प बातों के साथ मैं फिर से आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।